तो किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की तरह जो इसके ऊपर जो 3-4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई नोड डिलीट कर सकते हैं या कोई नोड एडिट कर सकते हैं। तो एडिट भी बेसिकली हम देख चुके हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर कि एडिट का मतलब ये है कि आप पहले उस अगर ऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसके अंदर से एडिट का मतलब है कि जिस नोड को आपने एडिट करना है पहले उस नोड को डिलीट करते हैं और जिसके साथ आपने एडिट करना होता है उसको नया नोड क्रिएट करके तो उसकी डिज़ायर्ड लोकेशन जो उसकी बनती है उस वहाँ पे हम उसको डाल रहे होते हैं, तो ताकि हमारी ऑर्डर जो है वो एक मेंटेन रहे। इसी तरह से जो बेसिक ऑपरेशन जो सबसे पहला जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम BST के ऊपर, दैट इज़ अ सर्च। अगेन BST की प्रॉपर्टीज़ का हमें पता है और अगर हमने सर्च करना हो 12 तो सबसे पहले ट्री आपको दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि नंबर डिलीट सर्च करें। तो सबसे पहले आप रूट से कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया तो जो नंबर आप सर्च करना चाह रहे हैं वो 15 से छोटा है, तो इसका मतलब है आपकी सर्च स्पेस हाफ हो गई। अब आपने जो राइट सब ट्री उधर तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ना ही उसको एक्सप्लोर करना है, तो आप लेफ़्ट सब ट्री के ऊपर आ गए। तो 10 के साथ आपने कंपेयर कर लिया, तो कंपेयर किया तो 12 जो है जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं वो 10 से बड़ा है, तो आप राइट सब ट्री के ऊपर मूव कर गए। तो आप जैसे ही राइट सब ट्री के ऊपर मूव हुए आप देख रहे हैं कि जो आप जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं उस नोड के ऊपर आप पहुंच गए। तो ये है वो BST की प्रॉपर्टीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, और आपने सर्च को परफॉर्म करनी है, सर्चिंग परफॉर्म करनी है तो वो कैसे होगा वो हमने देखा है। इसी तरह से अगर हमने एक ट्री दिया जाए और आपको कहा जाए कि 23 जो है ना उसके अंदर सर्च करें, तो डेफिनेटली सबसे पहले ट्री के रूट्स के साथ आपने कंपेयर किया 23 को, 23 इज़ ग्रेटर दैन 15, तो आप राइट पे चले गए। राइट पे जाके आपने कंपेयर किया 20 के साथ, तो जो आप सर्च करना चाह रहे हैं दैट इज़ ग्रेटर दैन 20, तो आप राइट साइड पे मूव कर गए। यहाँ कंपेयर किया 25 के साथ, तो 23 इज़ स्मॉलर दैन 25, तो आप लेफ़्ट की तरफ मूव करके तो आप उस डिज़ायर्ड जो नोड है उसके ऊपर पहुँच गए, आप जिसको आप सर्च कर रहे हैं, तो आप इस तरह से यहाँ 23 के ऊपर पहुँच गए। और इसी तरह से अगर आपने 13 को सर्च करना है एक ट्री के अंदर, रूट के साथ कंपेयर किया और 13 इज़ स्मॉलर दैन 15, तो आप लेफ़्ट की तरफ मूव हो गए। 10 के साथ कंपेयर किया, 13 इज़ ग्रेटर, तो आप राइट के ऊपर मूव हो गए। राइट पे मूव होने के बाद फिर आपने 13 को कंपेयर किया इसके 12 के साथ, तो 13 इज़ ग्रेटर, तो आप फिर राइट को मूव हो गए। फिर आपने 13 को 14 के साथ कंपेयर किया, तो 13 इज़ स्मॉलर, तो आपने लेफ़्ट को मूव होना है, तो लेफ़्ट तो सब ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप नल के ऊपर पहुंच गए बेसिकली। तो आपने 15 से मूव करते 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 आप 14 से नल के ऊपर पहुंच गए। तो आपको वो नल के ऊपर जब आपका पॉइंटर पहुंच गया तो आपको वो नोड मिला ही नहीं, तो इसका मतलब है कि 13 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपका पॉइंटर जो है जो आपने रूट से स्टार्ट किया था लेफ़्ट राइट मूव करते करते अगर नल पे पहुंच गया तो इसका मतलब है कि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके ट्री के अंदर, BST के अंदर। इसी तरह से इंसर्ट करना हो अगर आपने 13, तो 13 अगर आपने देखें कि 15 के साथ कंपेयर किया और 13 इस जो है ना स्मॉलर है, तो लेफ़्ट को मूव हो गए। 10 के साथ कंपेयर किया, 13 इज इंसर्ट करना है तो बड़ा है, 12 के ऊपर मूव हो गए। 13 जिसको इंसर्ट करना है अगेन इज़ ग्रेटर दैन 12, तो आप राइट को मूव हो गए। 13 स्मॉलर, तो आपने यहाँ पे जाके तो आपने इसको इंसर्ट कर दिया 13 को, तो 13 जिसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं इस प्लेस इज हेयर। इसी तरह के अगर हम इस ट्री के अंदर हमने इंसर्ट करना हो 21, तो आपने सबसे पहले 21 को रूट्स के साथ कंपेयर किया, इस ग्रेटर दैन 15, आप राइट पे मूव हो गए। 21 को 20 से कंपेयर किया, 21 जिसको इंसर्ट करना है इस ग्रेटर दैन दिस 20, आप राइट पे मूव हो गए। देन अगेन आपने कंपेयर किया 21 को 25 से, 21 इज स्मॉलर, तो आप लेफ़्ट पे मूव हो गए। फिर आपने 23 के साथ कंपेयर किया, सो 21 इज़ स्मॉलर दैन 23, तो ये 21 जो है वो 23 का लेफ़्ट चाइल्ड बन जाएगा। इस तरह से ये इंसर्ट होगा। सिमिलरली सपोज करें एक 15 एग्जिस्ट करता है,
इस ट्री के अंदर और आपने एक और 15 इंसर्ट करना है, राइट। तो एक ट्री के अंदर एक नंबर 2 दफ़ा बिल्कुल आ सकता है, जैसे एरे के अंदर जो है ना कोई नंबर डुप्लीकेट हो सकता है। तो इस तरह से 15 अगर हमने इंसर्ट करना हो तो सबसे पहले हम रूट से कंपेयर करेंगे, और हम देख चुके हैं कि राइट सब ट्री के अंदर सारे बड़े या इक्वल नंबर होंगे और लेफ्ट सब ट्री के अंदर सब सारे छोटे होंगे। 15 को हमने कंपेयर किया, 15 से इक्वल है तो आप राइट पे मूव कर गए। फिर 20 के साथ कंपेयर किया, 15 जिसको इंसर्ट करना है नए नोड को स्मॉलर, तो आप लेफ़्ट की साइड पे मूव हो गए। 15 को 18 से कंपेयर किया तो 15 जो है इससे स्मॉलर दैन 18, तो ये इसकी जो स्पेस प्लेस बनेगी ट्री के अंदर वो यहाँ होगी, और वो नया जो नोड आप 15 इंसर्ट कर रहे हैं वो 18 का लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा, तो इस प्लेस इज़ हेयर।